अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ हम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो ये ब्लॉग जो है वो कंसिस्ट करता है कोई 2-3 दिन के ऊपर। सबसे पहले चांद रात, फिर ईद डे 1 और ईद डे 2। तो उम्मीद करते हैं आप लोग एंड तक देखेंगे, क्योंकि इस ब्लॉग में हम आपको इतनी सारी बातें बताने वाले हैं ना, इतनी सारी स्टोरीज़ के मतलब आप लोग को मज़ा ही आ जाएगा, बोर नहीं होंगे। एंड ज़रूर लाइक कमेंट एंड शेयर का तो पता नहीं है, बट कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग करते ही नहीं है, ज़रूर करें कमेंट। तो सबसे पहले तो ये शुरू होता है कि हम लोग जो है वो चांद रात में मतलब आखिरी शायरी जो है वो अपनी कर रहे थे। पता ही नहीं था कि आखिरी है या इसके बाद और होगी या नहीं होगी। तो मतलब चलो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि फिर लास्ट शायरी दिखा रहे थे कि एक हम कर रहे थे। सहरी वगैरह करने के बाद हम लोग नमाज़ वगैरह पढ़ के सो गए थे। उसके बाद जो है वो अम्मी ने बोला था, जब शाम में हम लोग मतलब दोपहर में उठे तो अम्मी ने बोला कि कल ईद ना हो जाए, कुछ पता नहीं है, तो तुम लोग जो है वो हुरैन की सैंडल रह गई थी। महारापी जो है वो पैदल के लिए सैंडल लाई थी, लेकिन वो उसे पसंद नहीं आई। तो हम लोग जो है वो फिर अम्मी ने बोला कि जाओ तुम लोग लेकर आ जाओ, मैं नहीं जा रही, मुझे दूसरा काम है। तो फिर हम तीनों जो है वो चेज़ वगैरह चले गए थे, हमें और भी चीज़ें ख़रीदनी थी अपनी। तो पहले हम लोगों ने सोचा था हम चेज़ से अपनी दूसरी चीज़ें ख़रीद के फिर हम जो है वो हैदरी इन लोगों वगैरह को चले असल में जाएंगे। अपने अपने लिए और अपने दोस्तों वगैरह के लिए ज्वेलरीज वगैरह लेनी थी, गिफ्ट्स लेने के लिए। तो ये कहने लगे हम लोगों को चेज़ भी जाना है, तो मैंने कहा साथ में हुरैन को भी ले जाओ और उसको उसकी पसंद की चप्पल दिला देना। हाँ, तो हम लोग का इरादा था कि हम चेज़ के बाद हैदरी से उसकी चप्पल लेंगे, क्योंकि हम सब ने वहीं से लिए। लेकिन फिर चेज़ में मुझे ना 3 चप्पल मतलब 3 मतलब सैंडल्स के पेयर एक साथ लगे हुए नज़र आ गए। मतलब ये तीनों अच्छे हैं, इन तीनों में से तुम कोई चूज़ कर लो, तुम्हें जो पसंद आ रहा है। तो फिर उसने वहाँ पे एक अच्छे से कलर की जो है वो चप्पल उसका आ गई थी, तो उसने वहीं से पसंद कर ली उसको थी। मैचिंग भी मिल गई थी अपने ड्रेस के साथ की हाँ, ना, बहुत अच्छी चप्पल, उसके पैर पे लग भी बहुत प्यारी लग रही हाँ। थी। तो हम लोगों ने वहाँ से वो ले ली थी, और यहाँ पे इतना रश था, मतलब इतना रश, मैं बोली हूँ कहाँ है कराची के लोगों में गुर्बत। मतलब ये सब कहाँ, मतलब इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, मतलब आप समझे, एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे लोग और इन इतना। लोगों ने यकीन करें कुछ भी नहीं लिया, बस 1-2 चीज़ें ली हैं और उन्होंने 2-3 घंटे लगा दिए इन चीज़ों में। क्योंकि एक तो मतलब उन्होंने ना, मतलब हम लोग गए मतलब इतने बजे थे, 5 बजे, तो वो लोग ना शाउट मतलब वो क्या कहते हैं, ऐलान करना उन लोगों ने शुरू कर दिया था कि ना मतलब बंद बंद होने होने वाला वाला है, है, बंद होने वाला इफ्तारी है। के टाइम पे सारे तो ऑफ कर एक देते हैं। और ज़्यादा है ना, लोग ऐसे भाग रहे, इधर-उधर दौड़े। अब ये देखिए मैं भी भागते हुए जो है ना, मैं मतलब वीडियो बनाने उस तरफ आई थी। तो मैडम ने बोला तुम्हें परफ्यूम्स वगैरह लेने थे और हमें कुछ लिपस्टिक वगैरह भी देखनी थी, नेल पॉलिश। तो आप ने बोला तुम यहाँ की ये देखो। भागते-भागते वहाँ जा रही, भागते-भागते मैं यहाँ आ रही, महारानी मुझे कॉल करी, तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, वहाँ पे वो ऐलान करे। अब ये महारानी जो है ना यहाँ लाइन पे लग गए थे, आप खुद देखें इतना रश, और लोग मतलब यहाँ पर एक इंसान मतलब एक फैमिली का खड़ा करके और बाकी मतलब शॉपिंग कर रहे हाँ हैं और शॉपिंग कर सामान रहे ला के दे रहे हाँ हैं। दे मतलब यहाँ पर भी चैन नहीं है। और एक अंकल तो अपने 6 बच्चों को लेकर आए हुए थे, और उन्होंने अपने बच्चों का होश ही नहीं, एक बच्चा उनका वहाँ जा रहा है, एक बच्चा, मतलब अजीब ही कोई हालत बनाई हुई वो है। अफरा तफरी का आलम हो जाता है, क्योंकि अफ्तार का टाइम होता है तो सबको ज़ाहिर है अफ्तारी करने की भी जल्दी होती है कि कहीं जाके आप बैठ जाएं अफ्तारी लेने के लिए। अफ्तारी लेने के लिए भी तो एक लंबी लाइन लगी होती हाँ, है ना। अच्छा, मैं घर में अकेली बच्चों की अफ्तारी बना रही हूँ और परेशान भी हो रही हूँ कि अल्लाह ये लोग कब आएंगे, पता नहीं अफ्तारी वहीं हो इनकी। और मैंने अब महानूर से कहा भी था कि थोड़ी सी खजूरें या वाटर बॉटल लेके चली जाओ, अगर रास्ते में अजान हो जाए तो बंदा कम से कम रोज़ा तो खोल लेना। मगर नहीं, बाहर ही से ले लेंगे मम्मा, बहुत चीज़ें मिलती हैं। मुझे मालूम था कि बहुत रश होता है अफ्तारी की जगहों पे या ठेलों पर या जो भी स्टॉल वगैरह लगे होते हैं वहाँ पे, सारे सभी बाजार में शॉपिंग कर रहे होते हैं, लेट हो जाते हैं, तो बहुत रश होता है ऐसी जगहों पे ना। ये देखें बाजार में कितना रश है। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो फिर भी बहुत हल्का मतलब हो गया था। उसके बाद जो है हम लोग हैदरी आए, हमें हादी का कुर्ता लेना था, क्योंकि उन साहब ने अपना कुर्ता जो है जो ईद के लिए ईद के लिए पहनना जो था। हमने लिया था उसका, वो मैंने उसे अलविदाई जुम्मे को पहना दिया था। तो फिर हम लोगों ने बोला कि चलो हम उसे पहना देते हैं। और फिर हमारे साथ एक इतनी अच्छी चीज़ हुई, मतलब इफ्तार करने के बाद मैं और अम्मी जो है वो हम गए थे बाज़ार। मतलब ये चांद रात से पहले का है, शायद चांद रात को नहीं हुआ था ये, हम उससे पहले हम चादर लोग से गए एक थे। दिन पहले हम लोग बेले वगैरह लेने गए थे हाँ, हम। तो हम लोग है ना मतलब बाज़ार गए, तो वहाँ पे जो है ना अम्मी और मैं पता नहीं बातों में अपने जा रहे कुछ अचानक से जो है ना, वो एक ना मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा। मतलब कौन है, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक लड़की ने खड़ी हुई बोली आप सूजन आप ही है ना। मतलब है, मतलब मैंने ना पहले सोचा है कि मैं से मना कर दूँ कि मैं नहीं हूँ, मतलब मेरे नाम तो असल में समझ में नहीं आया और वो सटपटा गई कि हुआ क्या। मतलब लेकिन एक मिनट मैं इस बेचारी को क्या बताऊँ कि मैं हूँ भी और मैं नहीं भी। मतलब सिर्फ चैनल का नाम सूजन है, लेकिन मेरा नाम तो उरूज है। मतलब खैर छोड़ो, मतलब ख़राब नहीं करते, मतलब हाँ मैं ही हूँ सूजन। तो फिर वो बोलने लगी मैं आप लोग की वीडियोस वगैरह देखती हूँ। तो फिर मैंने मतलब ना मैंने बोला आप कौन है, तो बोलने लगी मैं ना महारापी की स्टूडेंट हूँ। तो महारापी ने जो है ना मतलब एक स्कूल में पढ़ाया था, मतलब 1 साल पढ़ाया था उसने पिछले साल। फिर उसकी जॉब वगैरह का हो गया था तो उसने छोड़ दिया था। तो वहाँ पर उसने बच्चों को जो है ना वो अपने मतलब चैनल का बताया हुआ था। और वो मुझे इस तरह पहचानी थी कि उस स्कूल में मैंने भी 1 महीना जब मेरा मतलब
सेकंड ईयर का मेरा हुआ था ना खत्म, तो मैंने वहाँ 1 महीना जॉब करी थी, तो मुझे शक्ल से जानते थे कि मैं महारापी की बहन हूँ, तो उसने मुझे वहाँ से पहचान लिया था। महारापी के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो मतलब देखते भी हैं, कमेंट वगैरह भी करते हैं। एक ही किंजा थी जो हमें मिली थी, बहुत प्यारी बच्ची थी, और वो इतना खुश और इतनी एक्साइटेड थी कि हमें होना चाहिए था कि हमें एक सब्सक्राइबर मिला है, हमें हैरान परेशान होना चाहिए, वो हमसे ज्यादा खुश थी। हाँ, और बोलिए मैंने ना अभी नया मोबाइल लिया है और मैंने आपको उससे भी सब्सक्राइबर मिला है अम्मी, और मैं तो ऐसे चले। हम तो इतना खुश हुए, घर आके हमने सबको बताया कि हमें एक सब्सक्राइबर्स मिली इतनी प्यारी। बाजार में भी लोग अजीब समझ रहे होंगे, 3 औरतें उछल रही हैं। खैर फिर ये मजे का वाकया हुआ। उसके बाद हम लोग इतने खुश, पूरे रास्ते हम यही बातें करते हुए, हम इतने मशहूर हो गए, हमें भी सब्सक्राइबर मिल रहे हैं यार। उसके बाद तो खैर फिर चांद रात हो गई, हम लोग मेहंदी लगाने गए। उरूज पार्लर गई थी और मानूर को उसके ऑफिस में ही मेहंदी लगी थी, और मुझे उरूज ने लगा दी थी। हुरैन अपनी दोस्त के यहाँ गई थी मेहंदी लगाने। सब चांद रात पे गायब थे घर से, सिर्फ मैं घर में थी जो शीर कोरमा बना रही हूँ, कढ़ाई बना रही हूँ, और क्या कहते हैं चांद रात को ईद की तैयारियां कर रही थी मैं अकेली घर में। सब गए हुए थे मेहंदियां लगवाने। फिर उरूज ने रात में मेरे आके मेहंदी लगाई थी। हाँ, वो एक ही हाथ में लगाई थी ज्यादा, मतलब क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था मुझे मेहंदी लगाने का। तो मैंने कहा, उरूज नाराज हो रही थी, बल्कि मैं तो वो भी नहीं लगवा रही थी, मगर उरूज इतना नाराज हुई मुझसे कि आप मेहंदी नहीं लगा रही, ईद वाले दिन आपके हाथ सबने लगवाई है। तो कहती है आप पार्लर जाए। मैंने कहा भाई टाइम नहीं है, तुम ही लगा दो। अच्छी लगाई थी उरूज, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, तो मैंने कहा चलो एक ही हाथ पे लगा दो। उसके बाद जो है वो हम लोग पहले दिन जब अपने फुप्पो वगैरह के गया था, ज़्यादा मैंने फुप्पो वगैरह के यहाँ गए थे, मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि हम लोग एक तो पूरी रात के जागे थे अम्मी और मैं। तो हम लोग ने मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम लोग कुछ शूट करें। फिर अम्मी सो गई थी क्योंकि वो पूरी रात की और ज़्यादा जागी हुई थी। मैं तो काम वगैरह कर रही थी, तो फिर मैंने अब दादी को तैयार करके जो है वो नमाज़ पढ़ने भेजा। असल में हम लोग ज़्यादा इसलिए भी एक्साइटेड थे कि अब्दुल हादी पहली मरतबा ईदगाह जा रहा था अपने पापा के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि इससे पहले उसके पापा कभी लेकर ही नहीं गए उसको कि छोटा है मैं इधर उधर हो जाएगा, पर रश बहुत होता है ये। तो इस दफ़ा हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब्दुल हादी जा रहा है। उसकी पूरी तैयारी करवाई थी हम लोगों ने, और वो अभी आपने देखा भी होगा पापा के साथ सुबह सुबह बाइक पे जा रहा था जानमाज लेके। मुश्किलों से मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, वो बनाता ही नहीं है। मैंने उसे तैयार करने के बाद भी चाहा कि मैं बना लूँ, लेकिन उसने नहीं बनाई। तो खैर फिर हम लोग वो क्या गए वहाँ, मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, ऐसी कुछ हम लोगों ने बस खाया पिया। फिर आके हम लोगों ने फ़ौरन ईदियाँ वगैरह गिनी। मेरे बैग में ये लोग सब ईदियाँ रख देते हैं, इस पॉकेट में मेरी ईदी, इस पॉकेट में मेरी ईदी, और फिर वो आके जो अपनी अपनी ईदियाँ काउंट कर रहे थे, ये लोग निकाल रहे थे। उसके बाद सेकंड डे हो गया था। फिर हम लोग जो है वो नानी के गए थे। महारापी को मैं दिखा रही थी कि वो अपने ऑफिस जा रही थी। उस बेचारी के 3 दिन जो है वो ऑफिस ऑन था, तो वो बिल्कुल भी 3 दिन वो हमारे साथ दावतों में किसी भी जगह नहीं गई, और वो सिर्फ अपने ऑफिस जाती थी तैयार हो के। सब बहुत मिस कर रहे थे और सर हमें भी बहुत कमी महसूस होती, बल्कि मैं तो 2-3 दिन पहले से उदास होना शुरू हो गई थी। उरुज कह रही है ओ मम्मा आप उदास हो रही हैं अभी से। मैं तो चाहती थी कि अम्मी के 2-3 आंसू निकले, मैं उनको उदास कराना चाह रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी हुई नहीं। मेरा ज़ाहिर है पहली मरतबा था ऐसा कि वो हमारे साथ नहीं थी, रमज़ानों में भी नहीं थी। रमज़ानों में बहुत कम उसने हमारे साथ अफ्तारी करी। सैटरडे संडे ही ऐसा होता था कि जब वो होती थी और उस पर भी हम लोग दावतें और अफ्तार पार्टी रख लेते थे, तो सारा उसी में मसरूफियत में गुजर जाता था हमारा। उसके बाद जब वो खाने का वक्त हो गया था, तो ये मेरे खालू ने ऐसे करके ढक्कन आराम से उठाया था। वो चाह रहे थे कि ऐसे धुआं निकलते हुए आएगा, और बहुत ठंडी थी बिरयानी, नहीं ठंडी तो नहीं थी, गर्म थी, लेकिन धुआं नहीं निकला था। मेरा कज़न मतलब उन्हीं का बेटा हिब्बान बराबर में खड़ा हुआ, उनको बोल रहा है पापा थोड़े बोटी शोटी हिलाकर दिखा। लेकिन फिर हम लोग खाने की देर हो गई, मतलब देर हो रही थी, तो हम लोग जो है वो सबको जल्दी जल्दी निकाल के जो वो सर्व कर रहे थे। पहले जब मर्द हजरात का खाना लगा था, जैसा कि हमेशा हर दावत में होता है कि पहले मर्दों को निपटा दे, फिर उसके बाद बोलने वाले लोग हैं ना उनको पहले खिला के जो है वो उनको साइड कर दो, ताकि वो बोले ना ज़्यादा, और फिर हम सुकून से बैठ के अपना खाएंगे। खाने में तो मम्मी ने बिरयानी बनवाई थी, और मीठे में उन्होंने खुद ना रबड़ी खीर बनाई थी, बहुत मज़े की थी, ठंडी ठंडी। उन्होंने पूरा थाल बना के जैसे बाजार बना बनाया, जैसे आता नहीं है कैटरिंग से आप बनवाएं, बिल्कुल वैसे उन्होंने खूब बड़ा सा थाल सजाया हुआ था, खूब बहुत प्यारा लग रहा था और मज़े की भी बहुत थी। मैं ना थोड़ी और आगे ना जा रही थी वीडियो बनाने, फिर मैंने है सब बैठे हुए, अचानक से करके देखेंगे कि एक लड़की कैमरा लेकर आ रही है, मतलब वापस आ जाओ, अपने वक्त में ही बना लूँगी मैं। तो फिर जो है वो हम लोग बस वो सब उठ गए थे, एंड देन हम लोग जो है वो खाना खाने बैठ गए थे। उसके बाद जो है वो हम लोग का इरादा ये था कि हम अब्दुल हादी की जो है वो सेलिब्रेशन करेंगे, जैसे मैंने लास्ट वाला व्लॉग में बताया था कि उसको हुरैन जैसी सेलिब्रेशन चाहिए थी जो हमने नानी क्या की थी। तो हमने बोला था कि ईद से ज़्यादा अच्छा मौका नहीं है, सब जो है वो ईदियाँ देंगे, तो हम सब को बोलेंगे कि उसी वक्त उसको ईदियाँ दे दें, तो उसको लगे कि सब उसको बहुत सारे जो है वो पैसे वगैरह दे रहे हैं। उसको असल में एनवेलप चाहिए थे बहुत सारे।
तो वो खुश हो जाएगा। हमने दूसरों का भी सोचा, हमने सबके पैसे बचाए और हमने जो है ये इसी वक्त कर दिया था। तो बस खाना खा के जो है वो हम लोग उठे थे। पापा पहले से केक वगैरह और हार जो है वो मैंने पहले अभी दिखाया था, जैसे नानी के निकलने से पहले हम लोग जो है वो लेकर हम लोग ने रख लिया था पहले ही, ताकि हम लोग खाना वगैरह से जब फारिग हो। केक और मीठा तो वैसे भी हम लोग लेके जाते हैं हमेशा, मैं खुद बना के लेके जाती हूँ, खुद बना के केक। लेकिन इस दफा हम लोगों ने बाजार से ही ले लिया था। मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी जब सुकून मिल रहा है आपको तो ले ले, क्यों नहीं ले रही? मत थकें, आराम करें, वैसे आप बहुत थक गई हैं। तो मैंने कहा चलो सही है, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कुछ बनाने की। हाँ, तो हमारी अम्मियों को शौक ही होता है कि जब पता है कि जब दावत है, आपको नहीं घुसना किचन में, तो क्यों आप घुस रही है किचन में? भाई एक दिन आप आराम कर लें, फिर बोलेंगी मुझे कोई आराम नहीं देता। नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं बोलते। होता है, सब एग्री करेंगे, होता है, बोलती है। फिर हम लोग सब मीठा खाकर उठ गए थे, सब समेट लिया था सब कुछ, खाला वगैरह ने किचन वगैरह समेट लिया था पूरा। फिर हम लोगों ने ईदियाँ बांटने का वक्त था, तो हमने बोला चलो इट्स द मोमेंट कि हम लोग जो है वो अब्दुल हादी का केक वगैरह लाएं और जो है वो सेलिब्रेट करें, क्योंकि सबको ईदियाँ वगैरह देनी थी। हाँ, मम्मी कह लेंगी चलो भैया अब ईदी का टाइम आ गया है, ईदी बांटें सबको। तो मैंने इशारा कर दिया था मम्मा को कि अभी थोड़ी देर रुक जाएं। मैंने फिर ईदियाँ बढ़ जाती तो फिर वो अब्दुल हादी फिर तैयार हो जाते लिफाफे लेने के लिए। सब किसी का डबल खर्चा नहीं करवाना था हमें। तो फिर हम अब्बू जो है दूसरे कमरे में बच्चों के साथ खेल रहा था, तो फिर तब तक जो है वो अम्मी केक वगैरह निकाल के हमने टेबल वगैरह रख ली थी, और उसको वैसे ही हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग वैसे ही बिठाएंगे, जैसे हुरैन वगैरह बैठी थी, तो बिल्कुल हम उसे वैसे ही बिल्कुल क्या कहते हैं लेकर आए। सरप्राइज दिया था हमने उसे ना, उसे बिल्कुल नहीं मालूम था इन सब चीजों का। हाँ, अब उसकी शक्ल देखिएगा, वो इतना सरप्राइज कि ये क्या। उसका फेवरेट केक आया था चॉकलेट्स वाला, चॉकलेट केक, और उसके पर वो किटकैट भी लगी हुई थी, तो और भी कुछ। तो अब जब वो पापा उसके मुंह पे मतलब हाथ रख के ला रहे थे और सब बैठे हुए थे, अब उसे शक तो हो ही गया था बहुत चला के, सब पता चल गया था। अच्छा, मेरा मासूम बच्चा, उसे कुछ भी पता नहीं था। कोई मासूम नहीं, सारी अम्मियों को अपने छोटे बेटे मासूम ही लगते हैं, उनको क्या पता इतने चलाक होते हैं। मेरा बच्चा देखे कितना प्यारा मासूम से खुश लग रहा है, इतना शर्मा रहा था क्योंकि पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ ना, और हार देखकर तो और अच्छा नानी से तो पहन लिया, उसके बाद खाला से तो पहन ही नहीं रहा, कह रहा नहीं मैं नहीं पहनूंगा। शर्म इतनी आ रही उसे कि कह रहा नहीं खाला मैं नहीं पहनूंगा। तो मुझ में घुस गया। खाला ने बोला चलो अम्मी को पहना देते हैं हम। हाँ, वो कह लेंगे चलो अम्मी को पहनाती हूँ, अम्मी ने पढ़ाया। मैंने कहा अम्मी ने नहीं, उरूज ने पढ़ाया, उरूज को पहनाओ। उरूज और मेरी दोनों की मेहनत है। वैसे ज्यादातर तो उरूज ने आंसू बहाए अपने। इतना परेशान किया इसने उरूज को कि उरूज आंसुओं से रोती थी। पेपर इसका होता तो रो मैं रही होती थी कि अम्मी मम्मा पढ़ नहीं रहा, मम्मा पढ़ नहीं रहा, देखे कितना परेशान कर रहा है अल्लाह। फिर मैं आती थी, फिर मैं उसकी क्लास लेती थी, उसको पढ़ाती थी। बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है भाई। हाँ भाई, मैं तो बोलती हूँ अम्मी ट्यूशन लगाए से। अच्छा, ट्यूशन पे इतनी मेहनत हो ही नहीं सकती जितना आप अपने बच्चे को खुद घर में मेहनत कर सकते हैं ना, ट्यूशन पे नहीं हो सकती। आप शुरू में तो बच्चों को, मैं कहती हूँ मैंने अपनी बच्चियों को भी खुद पढ़ाया, और मैं कहती हूँ शुरू में बच्चों की बेस आप खुद बढ़ाएं, फिर बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाएं तो फिर आप बेशक उनको ट्यूशन लगाएं, कोचिंग लगाएं। और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि ट्यूशन वाली टीचर्स हैं वो छोटे बच्चों को बहुत मारती हैं, और मैं इसकी शिकार हुई हूँ। तो मैं आप लोगों को खुद बोलती हूँ कि मत भेजें, और वो बच्चों पे बहुत जुल्म करती हैं। मेरी तवज्जो भी नहीं मिलती बच्चों को। अम्मी ने मुझ पे मेहनत करी है तो मैं इतनी कोई अच्छी पढ़ने वाली बन गई, वरना तो मैं कुछ और ही बनी हुई होती। बिल्कुल भी मेरा पढ़ने में ध्यान नहीं होता अगर अम्मी मुझ पे मेहनत नहीं करती तो। खैर, फिर हम लोग ने केक वगैरह जो है वो सब उसे ईदियाँ दे रहे थे, और वो खुश हुए जा रहे थे। फिर हम उसे बोलते सलाम करो, सबको सलाम करो, लेकिन वो ईदी मिलने के और पैसे मिलने के इतने वो शर्मा रहा था। वैसे वो थोड़ा शाय है तो उसको थोड़ी शर्म आ रही थी। उसके बाद जो है वो हम लोगों की भी केक पे अम्मी जो है वो केक कट कर रही थी। अब समझ नहीं आया था कि बंदा केक खाने जाइए, ईदियाँ ले, सब ईदियाँ बांट रहे थे, तो बहुत जो है ना मतलब क्योस हो गया था, घिच-पिच बहुत हो गई थी। हाँ। और माशाल्लाह से सभी खुश हो रहे थे, सब अब्दुल हादी को मुबारकबाद दे रहे थे। मम्मी को हमने उनके बराबर में बिठा दिया था। अब्बू जी तो बैठे ही नहीं कि नहीं तुम बैठो तुम बैठो, उन्होंने मुझे ही बिठा दिया था कि तुम लोग बैठो, माँ बाप को बैठना चाहिए। लेकिन हमने कहा नहीं भैया आप बड़े हैं, आपकी दुआओं से बच्चे कामयाब होते हैं, माँ बाप की दुआओं से। तो मैं तो भाई अपने मम्मी अब्बू जी को ही बिठाती हूँ हमेशा आगे। लेकिन अब्बू जी बैठे नहीं, अब्बू जी कहने लगे नहीं बेटा तुम बैठो। खैर यहाँ पे मैं केक काट रही थी, क्योंकि केक जो था वो छोटू सा था और माशाल्लाह से लोग बहुत थे, और बच्चों की नज़रें जो थी वो इसकी किटकैट पे थी। सबको किटकैट वाला हिस्सा चाहिए था, और मैं किस किस को देती, फिर मैंने इसको भी हाफ हाफ करके बांटा। खैर बस फिर हम लोगों ने सबसे ईदियाँ ली, केक एंजॉय किया, और यही था हमारा ईद व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वी विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।